कैसे हैं आप? मैं तुर्की का वीजा के बारे में बताऊंगा, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताऊंगा और तुर्की से आप कौन कौन से कंट्रीज में जा सकते हैं। अगर आपके पास तुर्की का वीजा हो तो ये नहीं कि आप फ्री एंट्री पे जा सकते हैं, लेकिन तुर्की के वीजे के साथ अगर आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनाने का माइंड है या आप ने कल को शेंगन कंट्रीज में जाना है तो उसके साथ में क्योंकि होता है कि कम बजट में ज्यादा कंट्रीज का ट्रैवल कर सकते हैं, तो कौन कौन से कंट्रीज का आप ट्रैवल कर सकते हैं एक साथ में। अगर यूएई से अप्लाई करें, यूएई से अगर आपने वीजा अप्लाई करना है सबसे पहले तो तुर्की का वीजा अप्लाई करें। डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है, इसकी फीस, टाइम ड्यूरेशन कितना है, सभी के ऊपर बात करूंगा। तो सबसे ऊपर बात करते हैं, अगर आपका वीजा स्टेटस थोड़ा सा अच्छी कैटेगरी का वीजा है तो आप सबसे पहले आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। वीएफएस में इसका वीजा सबमिट होगा। अगर अबू धाबी में है या दुबई में है तो डॉक्यूमेंट इसकी अपॉइंटमेंट आपने लेनी है, वो फोन करके अपॉइंटमेंट आपने लेनी है। अपॉइंटमेंट के लिए आप अपना पासपोर्ट अपने पास रखें, उसकी कॉपी, अपना फोन नंबर और ईमेल। तो उनको कॉल करें वीएफएस को, और कॉल करने के बाद अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। आजकल अपॉइंटमेंट दुबई से अगर बुक करें तो थोड़ा सा टाइम ले रही है, 10-15 दिन का ले रहे टाइम। और अबू धाबी से करें तो अबू धाबी से तकरीबन 2-3 दिन के बाद अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं मैं तो डॉक्यूमेंटेशन इसके लिए ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होते। अगर आपके पास अगर थोड़ा सा अच्छी कैटेगरी का वीजा, ये नहीं है कि बिल्कुल ही लो कैटेगरी का हो, अगर थोड़ी सी नॉर्मल अच्छी कैटेगरी का वीजा लेबर का ना हो तो आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं आप। इसका 3 महीने का वीजा है और 1 मंथ आप ड्यूरेशन है इसकी, आप 1 मंथ स्टे कर सकते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं तो पासपोर्ट का भी चाहिए, वीजा का भी चाहिए, आईडी कार्ड का भी चाहिए, होटल बुकिंग चाहिए, फ्लाइट रिजर्वेशन चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए और नो ऑब्जेक्शन लेटर चाहिए और 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है इसके लिए। और इसके लिए जो फीस है वो फीस है 507 दिरहम। 507 दिरहम इसकी फीस है। और जो टाइम ड्यूरेशन है इसका, सम टाइम ये 2 वीक्स ले लेते हैं, 1 वीक्स में भी भेज देते हैं, और सम टाइम ये आजकल काफी ज्यादा टाइम ले रहे हैं, 25 दिन भी ले रहे हैं। तो ये पासपोर्ट रिटर्न कर देते हैं, डिलीवरी ही आपको करेंगे, आप कलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन आजकल आपको पता है कि तुर्की ने थोड़े से रूल चेंज कर दिए हैं, ये फिंगरप्रिंट्स भी ले रहे हैं। फिंगरप्रिंट्स आपने देने होंगे, और साथ में बिल्कुल शेंगन की तरह, जिस तरह शेंगन फोटो बनाता है फिंगरप्रिंट्स लेता है, सेम इसी तरह। तो ये तो बात होगी कि तुर्की का वीजा, जब तुर्की का वीजा आपको मिल जाता है तो उसके बाद कौन कौन से वीजा आप अप्लाई करें यहाँ से। तो एक ही साथ में 2 दिन कंट्रीज का ट्रैवल कर सकते हैं। अगर ट्रैवल हिस्ट्री के लिए भी जा रहे हैं, जिस तरह लोग जाते थे एशियन कंट्रीज में, थाईलैंड में जाते थे, मलेशिया में या सिंगापुर में, एक साथ 3 कंट्रीज का ट्रैवल करके आ जाते थे। लेकिन अगर आप यूरोपियन साइड पे जाएं तो इन साइड में कौन कौन से कंट्रीज ओपन है आजकल की सिचुएशन में काफी, क्योंकि आपको पता है कि कंट्रीज बंद है, उनमें से कुछ कंट्रीज ओपन है। उनमें से कौन सा कंट्रीज ओपन है तुर्की में? अगर आपने मोल्दोवा का पता हो, अगर आपको कोसोवो का पता हो, और उसके अलावा ये मैसेडोनिया है, ये सब कंट्रीज ओपन है टूरिज्म के लिए। आप कोसोवो का वीजा हासिल कर सकते हैं इस्तांबुल से। अगर आपका प्लान है कि आप तुर्की में जाएं इस्तांबुल से, अगर आपका कोसोवो में जाने का प्लान है तो कोसोवो का वीजा आप तुर्की में ही अप्लाई कर सकते हैं। करना आपने क्या है, आपने डॉक्यूमेंटेशन रेडी करने हैं, वही डॉक्यूमेंटेशन जो ऑलरेडी आपने तुर्की के लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी किए थे। बैंक स्टेटमेंट रेडी करनी है आपने, 3 मंथ की चाहिए इसके लिए। आपको होटल बुकिंग चाहिए, फ्लाइट रिजर्वेशन चाहिए, आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए। और इसकी जो फीस है वो मेरे ख्याल में 80 यूरो तक, 60 या 80 यूरो इसकी फीस थी, अभी मैं भूल गया हूँ। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, आप मेल भेजें जो कोसोवो की कॉन्सुलेट या एम्बेसी है इस्तांबुल में, वहां पे इनको भेजें मेल। उसके बाद ये आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर आपने डॉक्यूमेंटेशन सारे रेडी करके इनको सेंड करने हैं। उसके बाद ये आपको अपॉइंटमेंट देंगे, अपने एम्बेसी जाना है, इस्तांबुल में जाना है, डॉक्यूमेंटेशन ओरिजिनल लेके फिर एम्बेसी में जाएंगे, जाके अपना पासपोर्ट सबमिट करवाएंगे। तो ये वहां पे जाके आपके पासपोर्ट के ऊपर वीजा इशू कर देंगे। तो उसके बाद आप कोसोवो में जा सकते हैं। अगर आपने यहाँ से तुर्की का वीजा ले लिया और तुर्की का वीजा लेने के बाद आपका यहाँ से मोंटेनेग्रो का वीजा अप्लाई कर सकते हैं अबू धाबी से ऑनलाइन। उसके अलावा आप मैसेडोनिया का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप मोल्दोवा का ई वीजा है, मोल्दोवा का ई वीजा आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आप क्योंकि ये मोल्दोवा यूक्रेन के साथ लगता है और इसके साथ ये सारा क्योंकि यूरोपियन साइड है सारी, तो इसलिए एक साथ 2 दिन कंट्रीज का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंटेशन की ना समझ आ रही हो तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा, एक एक कंट्रीज के ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। लेकिन अगर आपने खुद पता करना है तो आप इनकी एम्बेसी में कॉल कर सकते हैं या इनके एम्बेसी में मेल करके, तो डॉक्यूमेंटेशन ये आपको बता देंगे और प्रोसीजर भी सारा बता देंगे। क्योंकि इसका जो है वीजा है मोल्दोवा का, इसकी आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। तो इसके लिए जो मेन चीज होती है वो इनविटेशन की होती है, वो वाउचर की होती है।
तो ये सारे प्रोसीजर है। अगर आपने तुर्की का वीज़ा अप्लाई किया या तुर्की का वीजा तुर्की में जाना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो मैंने बनाई है। ये सारी वही डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आप खुद रेडी करें तो खुद कर सकते हैं। booking.com से बुकिंग कर सकते हैं आप, फ्लाइट रिजर्वेशन से आप डमी टिकट किसी से भी, ये पेड नहीं मांगते, ये इनके लिए पेड नहीं चाहिए। तो आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी से उसको बोलेंगे कि मुझे फ्लाइट रिजर्वेशन जस्ट करनी है तो वो कर देगा आपको। और उसके साथ में, क्योंकि ये इसके लिए पैसे नहीं लगते, ये फ्री अपने कंप्यूटर के ऊपर बैठ के कर सकते हैं। कवर लेटर बनाए, अच्छा सा कवर लेटर साथ में अटैच करें, उसमें मेंशन करें कि कब से आप यूएई में जॉब कर रहे हैं, आपकी इनकम कितनी है, आपका पर्पस कितना है, पर डे का प्लान क्या है, आपने कहाँ कहाँ जाना है, कितनी किस एयरपोर्ट से किस एयरपोर्ट पे आपकी किस दिन की फ्लाइट है और कब आपकी वापसी है, मेंशन करें, होटल का नेम मेंशन करें, अपनी कंपनी का नेम मेंशन करें, ये सारी चीज़ें कवर लेटर में मेंशन करें। तो ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी कि आपका मेन पर्पस क्या है। टूरिज्म के लिए आपने जाना है तो आप उसी पर्पस को क्लियर करें अपने कवर लेटर में भी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप खुद वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अप्लाई, बड़ा इजी वीज़ा है इन कंट्रीज़ का। और आजकल की सिचुएशन में जो ट्रैवल हिस्ट्री के लिए या कल को फ्यूचर में प्लान है शेंगन कंट्रीज़ में जाने का, तो इन कंट्रीज़ का ट्रैवल करने के बाद आप शेंगन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपका वीज़ा मिलने के चांसेस बड़े ज़्यादा हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।